प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ 2 कुरिन्थी अध्याय 11 और उसका वचन 30 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब आपके जीवन में कई कमी घटी होगी? मेरे जीवन में कमी घटी है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटा के जीवन, बेटी के जीवन में। तो क्या उस निर्बलता में, उस कमी, उस घटी में क्या आप घमंड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे घमंड करेंगे? क्योंकि कई बार हमें हमारे जीवन में जो कमी और घटी होती है ना, वो हमें शर्मिंदगी का कारण बना देती है। कई बार हम नर्वस हो जाते हैं कि काश ये चीज़ें मेरे जीवन में नहीं होती। पर पौलुस उल्टा कहता है। पौलुस कहता है मैं अपने जीवन में अपनी निर्बलताओं पर मैं घमंड करूँगा। तो कारण क्या है? तो जब आप इस परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, विशेष करके 12 अध्याय को, ऊपर के भागों को पढ़ेंगे, तो पौलुस के जीवन के दुखों के बारे में आपको पता चलेगा। वो कितना सताव सहता, कितना पीड़ा सहता है, बहुत सारी चीज़ों को। और इस सब के बावजूद वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो इस बात को लिखता है, प्रकाशनों की बहुतायत के कारण स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय महिमा, परमेश्वर की महान सुरक्षा, इन सब बातों के कारण कहीं मैं घमंड से फूल ना जाऊं, इसलिए प्रभु ने एक शैतान के दूत को अनुमति दिया कि वो मुझे कांटा चुभाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पौलुस कैसे अपने जीवन के कठिन और बुरी परिस्थितियों को आपके और मेरे सामने रखता है। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, पैर के नाखून से लेके, पैर के तले से लेके सिर के चोटी तक घाव, फोड़े, फफोले, भयंकर असहनीय पीड़ा। पर ऐसी दशा में अय्यूब का प्रत्युत्तर कैसा है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और उसी का नाम धन्य है। जबकि एक भी फोड़ा उसकी पत्नी पर नहीं हुआ, एक छोटा सा फुंसी, एक छोटा सा दाना तक नहीं हुआ। पर उसकी पत्नी का व्यवहार देखो, वो कुड़कुड़ा रही है, बकबक कर रही है, उटपटांग बातें बोल रही है और यहाँ तक कहती है अगर तू मर जाए तो मर जा, पर प्रभु को श्राप दे, परमेश्वर के विरोध में बोल। तो एक ही घर में, एक मेज में बैठ के खाना, एक साथ रहना, एक कमरे में रहना, एक निवास स्थान में रहना, पर 2 अलग अलग जीवन चरित्र है। एक जीवन की कमी को देखकर कुड़कुड़ाता, बुड़बुड़ाता है, और एक वो है जो अपने जीवन में पीड़ाओं को देखकर भी परमेश्वर की महिमा करता है। रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट आपको मालूम है। अय्यूब ने अपने जीवन में दुगना पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत अनुग्रह पाया। तो परमेश्वर के लोगों, पौलुस क्या कहता है? अय्यूब क्या किस अनुभव में है? पौलुस इस बात को कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कारण क्या है? एक सुंदर सी बात ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार की बात है। अक्सर उसके परिवार में जो बड़ा भाई होता था वो बीमार पड़ता था, अक्सर बीमार पड़ जाता, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना, कभी नर्सिंग होम जाना, कई जगह। तो उसके घर में जो छोटा भाई होता था, जब उसका बड़ा भाई जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता था, छोटा वाला खुश हो जाता था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो कोई भी उसके रिश्तेदार, परिवार के लोग उस बड़े भाई से मिलने के लिए आते थे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए केला, कोई सेब लेकर, कोई फ्रूट्स लेकर, कोई नाश्ता लेकर, कोई बिस्किट लेकर, कोई चॉकलेट लेके आता था उस बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि परिवार मोहल्ले के लोग आते थे। अब वो बड़ा जो बीमार है वो तो खा नहीं पा रहा है, वो तो बिस्तर पर है, डॉक्टर ने मना करके रखा है। तो ये जो छोटा लड़का है ये बड़ा खुश हो जाता, जब उसका भाई एडमिट होता खुश होता। उसे समझ नहीं है कि मेरा बड़ा भाई जो है दुख पा रहा, मेरा बड़ा भाई तकलीफ, उसे नहीं मालूम। उसे इस बात से आनंद है कि जो भी रहे, मेरा बड़ा भाई भले हॉस्पिटल में है, मुझे खाने को मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? वो छोटा उस दुख से, उस पीड़ा से परे, वो अपने बातों को देख रहा है। उसकी निर्बलता में, उसकी पीड़ा में वो अपने आनंद को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के लोगों, उस छोटे भाई को नहीं मालूम उसका बड़ा भाई क्या सह रहा है। तो कई बार जब हम पौलुस की बातों को सुनते हैं, जब वो कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, मैं अपनी पीड़ाओं पर घमंड करता हूँ, तो हमें केवल ये शब्द दिखाई देते हैं। पर जब आप ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे 12वां अध्याय में, 2 कुरिन्थी 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, आप उसके जीवन की पीड़ा को समझेंगे। असहनीय पीड़ा, वेदना, कितने बार बेत और कोड़े और जेल और नाना प्रकार, तब भी पौलुस टिका है परमेश्वर की सेवा में। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस अभी भी टिका है परमेश्वर की महिमा करने में और स्वर्ग का परमेश्वर से देख रहा है। हालेलुया, कैसा अनुग्रह है। जरा सोचिए, प्रभु के दास को, परमेश्वर के सेवक को पथरवाह किया गया और उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा है।
उसने बताया सबको। लोगों ने अपना कान आंख सब बंद किया और टूट पड़े। दुख में पीड़ा में उस महिमा को देख पा रहे हैं। जब आपके घर में आपका छोटा बच्चा जब बीमार पड़ता है, आप ऑफिस जाएं, घर जाएं, कहीं जाएं, आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपका ध्यान वहीं रहता है, आपके छोटे बच्चे पर। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास इस बात को बता रहा है। आज हो सकता है आप दुर्बल हों, बीमार हों, तकलीफ में हो, बहुत प्रकार के टेंशन की बातें हैं, बहुत प्रकार की समस्या की बातें आपके जीवन में हैं। कई बार आपको लगेगा, प्रभु आप कहाँ हैं और मेरी समस्या को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों समाधान नहीं हो? मैं उपवास में ठीक हूँ, मैं प्रार्थना में ठीक हूँ, मैं सब बातों में ठीक हूँ, क्यों मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? कई बार लगता है, पर स्वर्ग का प्रभु देखता है। अय्यूब के मित्र बड़बड़ाए, प्रभु देख रहा था, सुन रहा था, अय्यूब भी सुन रहा था। पर एक समय आया, वो बीमार पड़े, उसके जो मित्र थे वो भी समस्या में आए और अय्यूब ने प्रार्थना किया, तब छुटकारा मिला। तो प्रभु के लोगों, आज शत्रुओं को बुड़बुड़ाने का अवसर है, शत्रुओं को हंसने का अवसर है। पड़ोसियों को भी प्रभु मौका देगा, हंसो, मजाक उड़ाओ। पर एक दिन परमेश्वर आपको हंसने का मौका देगा और तब उनकी हंसी बंद हो जाएगी, आपको गवाही का मौका मिलेगा। तब जो आज हंसी मजाक और ठिठोली कर रहे हैं, उनके सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। तो प्रभु के लोगों, इन विषम परिस्थितियों में क्या करें? जब आप दुर्बल हों, जब आप निर्बल हों, फाइनेंस में निर्बल हो गए, शरीर के मामले में कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती है, ऐसी दशा में पौलुस के समान बहुत मजबूती के साथ प्रभु के साथ बने रहिए। जब ब्रेकर आता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, जैसे आप ब्रेकर देखते हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना है। आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक दबाएंगे और उसके साथ साथ जमकर बहुत हाथों को मजबूत करके गाड़ी को पकड़ लेंगे, क्योंकि ब्रेकर है। जैसे हाथ ढीला होकर झटका लगेगा और आप गिर जाएंगे, आप वाहन से गिर जाएंगे। तो आपको मालूम है, विषम परिस्थितियां मेरी सुरक्षा के लिए। वो ब्रेकर किस लिए लगा है? इसलिए थोड़ी लगा है कि आपकी स्पीड कम हो जाए, नहीं। बहुत अधिक स्पीड होने के बाद जो दुर्घटना होगी, उसके बचाव के लिए उसे लगाया है। तो बहुत बार जीवन में परमेश्वर उन परिस्थितियों को आने देता है और वो परमेश्वर है, उसे मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, हर विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति वफादार होते हुए प्रभु के भक्ति में लीन रहिए। प्रभु अपने समय में आपको आशीष देगा और आपको हंसाएगा, आपको आनंदित करेगा और तब आप उसकी महिमा करने पाएंगे। उसकी योजना बड़ी अद्भुत है। हालेलुया। यूसुफ बंदीगृह में रहा, दुखी में, क्लेश में, पीड़ा में, पर एक दिन परमेश्वर की महिमा किया। आप भी अय्यूब के समान खिलखिलाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। सो आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छू ब्लेस कर आशीष दे और हर एक वो निराशा, वो पीड़ा, परेशानी जो इनके जीवन को घेरे हुए है, हर एक निर्बलता यीशु के नाम से महिमा का कारण होने पाए और आप इनके जीवन को छुएं, ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु सब प्रकार के निर्बल करने वाली बातें, इनके मन को निराश करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आप ब्लेस करें, आशीषित करें। सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।